इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ये मैं जानता हूँ कि एसोसिएटिव में जो कुछ टर्म हैं वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से ही मैच करते हैं। जैसे मैंने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में आपको रेशनल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में बताया था। तो हम उसको डिस्कस ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए मेनली यूज होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 नंबर कभी भी एक साथ रखकर इसका यूज किया जाता है। अगर उस पर ये रूल फॉलो हो जाता है तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, अन्यथा वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो जैसे कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन हो जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एडिशन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव शो करती है, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव शो करती है, या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है, या डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है कि नहीं। तो हम 1 बाय 1 एक एक डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग जैसे कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक चार्ट के थ्रू ये डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ ब्रैकेट्स के रूप में बना रहे हैं, उससे अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ होल नंबर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटीजर्स के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा रेशनल नंबर के लिए। ये प्रॉपर्टी है, वो भी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन, ऐड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई, और अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन। इस तरीके से हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पर फॉलो होगी। सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनमें कम से कम 3 नंबर्स का यूज होता है। नाउ स्टार्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऐड। सपोज हम लोगों ने 2 नंबर फॉर होल नंबर, किसके लिए, होल नंबर के लिए, फॉर होल नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉर होल नंबर के लिए, तो पहला हो जाएगा नंबर, मान लीजिए हम लोगों ने लिया है 2, 3 एंड 4,
हमने 3 नंबर लिया है, जो मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए यूज किया जाएगा। तो पहला हम लोग यूज करेंगे इनको 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 मान लीजिए हम लोग करते हैं, या दूसरा इसी नंबर को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 + 4 कर दें। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 2 + 7 3 + 6 9 = 9। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। वही सेम नंबर 2, 3 एंड 4 यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर सपोज 4 सब्ट्रैक्ट करना है 3 - 2 इक्वल, देखते हैं यहाँ 4 और -2 - 3 कर देते हैं मान लीजिए। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा -1, 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है। इसलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई में देखेंगे वही सेम नंबर यूज करेंगे हम लोग 2 × 3 × 4 या 2 × 4 × 3 कर देते हैं। तो क्या होगा 2 × 12, 2 × 12 ओवरऑल 24 = 24। हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये शो हो रही है क्योंकि ये इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन के लिए हम लोग वही सेम टू सेम नंबर्स को यूज करेंगे। 4 / 3 / 1, 4 2 4 / 2 / 3। यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 4 / 1.33, यहाँ पे 4 / 0.66। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग डॉट डॉट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। इस तरीके से हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के लिए। इंटीजर, जैसा कि आप जानते हैं इंटीजर होता क्या है, आपने पहले लेक्चर में मैंने बताया है। इंटीजर माइनस और प्लस 0 के साथ कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इंटीजर्स के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे फॉर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी वही सेम 3 नंबर हम लेंगे
3 नंबर वही होगा 2 and 3 and 4 इंटीजर्स। सपोज यहाँ पे कोई एक नंबर हम लोग माइनस में ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 4 माइनस में लिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस -4, और इसको इंटरचेंज कर देते हैं 2 प्लस -4 और प्लस 3, ओवरऑल 2 प्लस यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पे 2, यहाँ भी -1 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +1 मीन्स 1 बचेगा, +1 यहाँ भी बचेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो फॉलो करेगी। दूसरा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए वही सेम वैल्यू, मान लीजिए हम सबसे पहले 3 रखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, -4 रखते हैं पहले मान लीजिए, और फिर +2 रख देते हैं। अब इसी को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए 3 माइनस में ही रहेगा 2, यहाँ माइनस रहेगा 2 और फिर वहाँ माइनस और -4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 -4 में 2 ऐड हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 तो है ही, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 6 ये भी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो -3। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इंटीजर के लिए सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं शो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम वही नंबर रखते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज 2 इंटू 3 इंटू -4, अगली स्टेप में 2 इंटू -4 इंटू 3, तो 2 इंटू यहाँ पे -12, 2 इंटू -12, यहाँ हो जाएगा -24 और यहाँ -24, जिससे ये दिखता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करेगी। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेक करेंगे, सेम वैल्यू होगी। तो मान लीजिए -4 मैंने पहले लिख दिया, डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, अब 3 आगे लिख लेते हैं, डिवाइड बाई मान लीजिए -4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ -4 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1.33 समथिंग आएगा, यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो -2 आएगा, और -2 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग डॉट डॉट आएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। दोनों इक्वल नहीं है, डॉट डॉट इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करेगा। इस तरीके से हमने होल नंबर और इंटीजर को चेक किया। तो ऐसे ही आप कोई एक रेशनल नंबर लेकर इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, जिससे हम उसको भी सॉल्व करके आपको बता सकें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट
भाई अमित सर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।